मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने बहुलक का कुछ सवाल रखने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में मोड भी कहा जाता है। इसे एम ओ से सूचित किया जाता है। मित्रों, इसके पहले आप मेरे सौम्य श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मित्रों, बहुलक क्या होता है मित्रों? तो बहुलक एक वैसी संख्या है, वैसी बारंबारता है जो सबसे ज़्यादा बार जो बारंबारता आती है उसकी चर मान है। बहुलक क्या है मित्रों? तो वैसी बारंबारता जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो, जो अधिकतम बार बारंबारता आई हो, उसके चर मान को हम लोग बहुलक कहते हैं। लेकिन इसको कई तरीक़ों से बनाया जाता है। तो सिंपल हो गया कि हाँ, बहुलक ये हो गया कि जिसकी बारंबारता सबसे सर्वाधिक बार आया है और उसका चर मान जो है बहुलक हो गया। लेकिन इसके बनाने के भी और सारे मेथड है, कुछ फार्मूलाज है। तो आज मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों ध्यान देंगे, बहुलक यानी मोड यानी एमओ से सूचित किया जाता है। मित्रों, सवाल इस प्रकार है कि किसी वर्ग के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित है, उनका बहुलक प्राप्तांक निकालें। तो मित्रों सवाल है इस प्रकार, जिसमें 70 है, 80 है, 50 है, 60 है, 70 है, 40 है, 50 है, 90 है, 50 है, 30 है। इसको मैंने मित्रों पहले डाटा में बना लिया। तो सॉल्यूशन क्या लिया? चर मान और बारंबारता। तो चर मान में क्या लिया मित्रों कि पहले सबसे छोटा अंक देखा, तो सबसे छोटा अंक 30 है तो 30 लिया। उसके बाद सबसे 30 से शुरू किया, सबसे बड़ा अंक देख लिया, 90 है तो 90 तक ले गया। तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ले लिया। मित्रों जो जो अंक है इसमें ले लिया मैंने। जैसे 30 है तो 30 ले लिया, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने काउंट किया कि 30 कितनी बार आया, यानी उसकी बारंबारता कितना है। यानी चर मान 30 है तो 30 का संख्या कितना बार आया? तो 30 देखें मित्रों तो 30 एक बार आया, एक। 40 कितनी बार आया मित्रों? तो 40 एक बार आया, तो मित्रों 1 लिखा। फिर 50 तो 50 एक बार, 2 बार और 3 बार आया, इसकी बारंबारता 3 है तो 3 लिखा मित्रों। 60 कितनी बार आया मित्रों? तो 60 जो है 1 बार आया मित्रों। फिर 70 देखें तो 70 भी 1 बार और यहाँ 1 बार है, 2 बार और कहीं नहीं है मित्रों, 2 बार। 80 है जो मित्रों 1 बार यहाँ है और कहीं भी नहीं है, तो 80 1 बार। 90 है मित्रों 1 बार है और कहीं भी नहीं है, इसलिए 90 1 बार। इस प्रकार हमें इसका डाटा प्राप्त हो गया मित्रों कि हाँ, चर मान कितना है, बारंबारता कितना है। अब इसमें देखें कि सर्वाधिक बार आने वाला बारंबारता, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा बारंबारता है मित्रों? तो 3 आया, यानी बारंबारता 3 है। 3 का चर मान बारंबारता के सामने वाला, तो 3 आया मित्रों। अब बारंबारता के सामने वाला चर मान, तो चर मान कौन है मित्रों? 50 है। इसका मतलब हो गया कि बहुलक हमारा कितना हो गया मित्रों? 50 हो गया। बहुलक कितना हो गया मित्रों? 50 हो गया। थोड़ा राइट टर्न कर देते हैं। यानी मित्रों हम देखेंगे कि हमारा बहुलक कितना आया मित्रों? 50 आया। तो बहुलक हमारा कितना हो गया मित्रों? 50 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि हमारा बहुलक है। तो ये तो सिंपल हिसाब हो गया मित्रों, जिसमें आप सिंपल जाने कि हाँ हमारा ये चर मान है, तो हमारा उसमें सबसे ज़्यादा बार बारंबारता कौन आया? तो बारंबारता जो है 50 है, बारंबारता जो है 3 आया सबसे ज़्यादा बार। तो 3 का चर मान क्या है मित्रों? तो 3 का चर मान 50 है, तो 50 हमारा बहुलक निकल गया। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों कि बहुलक निकाले, तो ये भी सेम इसी चीज़ में है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार था, डाटा नहीं दिया हुआ था, डाटा नहीं बना था। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने जो है वो बहुलक निकालना, जिसमें आपको डाटा बना के दिया है मित्रों, चार्ट बना के दिया है। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है कि चर मान इतना है, बारंबारता इतना है। इसका मतलब ये है कि 2 है जो 6 बार आया है, 3 जो है 4 बार है, 4 जो है 9 बार है, 5 जो है 6 बार है, 6 जो है 13 बार है, 7 जो है 7 बार है, 8 है जो 2 बार है मित्रों। तो इसमें क्या सबसे पहले निकाल ले मित्रों कि सर्वाधिक बार आने वाला बारंबारता। तो सर्वाधिक बार आने वाला बारंबारता कौन है? तो 13 है मित्रों। तो बारंबारता के सामने वाला चर मान, तो 13 के सामने वाला चर मान 6 है, इसलिए बहुलक बराबर 6 हो गया मित्रों। बहुलक बराबर 6 हो गया मित्रों। ये भी हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो मित्रों इस प्रकार हमने 2 तरह के सवाल, सिंपल सवाल देखे, 2 प्रकार के सिंपल सवाल देखे। अब मित्रों ध्यान देंगे सूत्र की तरफ। बहुलक बराबर यानी मोड बराबर सूत्र क्या होता है? तो L प्लस F0 माइनस F-1 बटा F2 F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I। तो मित्रों फिर से देखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I। तो मित्रों जानेंगे कि यहाँ पे एल क्या होता है। तो एल जो होता है मित्रों अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग की निम्न सीमा। जो सबसे बड़ा अधिकतम बार जो आया है बारंबारता, उसका जो वर्ग है उस वर्ग का निम्न सीमा, किसका निम्न सीमा यानी छोटा मान कौन सा है वो। F0 का मतलब होता है मित्रों बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग जो है उसकी बारंबारता कौन है, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सा है? तो बारंबारता
f-1 का मतलब क्या होगा, जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक पहले वाला बारंबारता कौन है, तो f-1 है। माइनस लग गया मतलब पहले वाला, तो जो बारंबारता आया है मित्रों पहले आपका, उसके ठीक पहले वाला बारंबारता कौन सा होगा, वो आपका वर्ग की f-1 हो गया। और f1 क्या होता है मित्रों, तो ठीक बाद वाला बारंबारता, यानी जो बारंबारता आया है आपके ठीक उसके बाद वाला बारंबारता आपका f1 होता है। तो f- में ठीक बाद पहले वाला हो गया, और f1 का मतलब हो गया ठीक बाद वाला हो गया, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और i का मतलब हो गया कि वर्ग अंतराल, यानी जो वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि मान लीजिए 0 से 10, तो 0 और 10 के बीच में अंतराल कितना है, तो 10 का है। 10 से 20 के बीच में अंतराल कितना है, तो 10 का है। 20 से 30 के बीच में अंतराल कितना है, तो 10 का है। 30 से 40 के बीच में अंतराल कितना है, तो 10 का है। इस प्रकार मित्रों मैंने यहाँ पे आपको सूत्र बताया, और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखा है मित्रों। तो मित्रों देखेंगे कि बहुलक है, तो बहुलक का सूत्र तो आप जान रहे हैं, l प्लस f0 माइनस f-1 तुम बटा 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई। इसमें सारा चीज़ हमने बताया। एक सवाल है आपके सामने कि बहुलक का वर्ग निकाले, बहुलक का वर्ग निकाले। तो बहुलक वर्ग क्या है मित्रों, यह सवाल इस प्रकार है कि वर्ग अंतराल, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो मित्रों देखते हैं कि 0 से 10 बार आने वाला 0 से 10 में आने वाला संख्या बारंबारता 8 है, 10 से 20 में आने वाला बारंबारता 12 है, 20 से 30 में आने वाला बारंबारता 6 है, 30 से 40 में आने वाला बारंबारता 15 है, और 40 से 50 में आने वाला बारंबारता मित्रों 7 है। तो हम पहले से सूत्र जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है मित्रों, दोबारा लिख दिए ताकि आपको बार बार रिवीजन करने से, अभ्यास करने से कोई चीज़ याद हो जाता है, इसलिए दोबारा लिखा मित्रों कि बहुलक यानी MO बराबर क्या होता है, तो L प्लस बहुलक बराबर क्या होता है मित्रों, तो L प्लस f0 माइनस f-1 बटा 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई। तो मित्रों मैंने देखा मित्रों क्या कि बहुलक बराबर हो गया L प्लस f0 माइनस f-1 बटा 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई। अब यहाँ मित्रों हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या हो गया, तो L क्या होता है, तो L मित्रों क्या होता है, बारंबारता वर्ग की। तो इसमें बारंबारता वर्ग कौन है मित्रों, बारंबारता यानी सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या बारंबारता कहलाता है। तो बारंबारता इसमें क्या हो गया मित्रों, 12 है, 15 है, और 15 का वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा 30 और 40 है। तो 30 निम्न सीमा होगा और उच्च सीमा 40 होगा, निम्न सीमा 30 होगा, उच्च सीमा 40 होगा। तो L बराबर क्या लिखता है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा हमारा 30 हो गया मित्रों, तो 30 प्लस फार्मूला से प्लस f0। तो f0 का मतलब क्या हो गया मित्रों, f0 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, तो 15 है, तो 15 माइनस f1, यानी f1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यानी 15 से ठीक पहले वाला कौन है मित्रों, तो 6 है, तो 6 बटा यहाँ फिर क्या लिखा मित्रों 2f0। तो 2f तो हमारा 15 है, यहाँ आया ही मित्रों, तो 2 से f में गुना हो गया था, 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस f-1। तो f-1 तो हमारा यहाँ भी आया मित्रों, तो 6 है, तो 6 माइनस f1 क्या होता है, f-1 के ठीक पहले वाला होता है, f1 का मतलब ठीक बाद वाला होता है। ठीक बाद वाला कौन है, तो 7 है, तो 7 हो गया इंटू आई। तो आई का अंतराल, आई का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 है, 10 है, 10 है, सब में बराबर ही होगा मित्रों। अगर बराबर नहीं तो नहीं बनेगा, सब में बराबर है, तो बराबर है, तो 10 हो गया। अब इसको सोल्यूशन कर लिया मित्रों, तो 15 में से 6 गया तो 9 है, ये 15 दूना 30, 30 में से 13 गया तो 17 गुने 10, 10 से 9 में गुना के 90, 90 बटा 17। तो 30 किसी भी संख्या नीचे एक लिखा होता है, लिखिए या नहीं लिखिए आपकी मर्जी है ना, लिखना जरूरी नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने लिख दिया मित्रों। तो 30 बटा 1 प्लस 90 बटा 17। तो 90 में 17 से डिवाइड किया मित्रों, तो 90 में 17 देखिए, 90 और 17 का क्या, भिन्न का फ्रैक्शन निकाले, भिन्न का जोड़ निकालिए। तो भिन्न का जोड़ इसका एलसीएम 17 होगा, 17 में 30 से गुना करें तो 510 हो गया, प्लस 90 है तो 90 रह गया, 510 में 90 जोड़ दिए तो 600 बटा 17। जब 600 में 17 से भाग करेंगे तो 35.2999 समथिंग आएगा। तो मित्रों हमने डायरेक्ट मान लिया 35.3 मान लिया इसको, है ना, आंसर हो गया हमारा, नियरेस्ट आंसर हो गया। उसके बाद अगर मित्रों हमने इसी प्रोसेस को तंग और आसान भाषा में बताया है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे जो भिन्न का जोड़ बनाया है, भिन्न की जोड़ बनाने की भी आवश्यकता नहीं मित्रों। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 30 है तो 30 प्लस 9 बटा 17 गुने 10, तो 10 से 9 में गुना हो गया 90, 90 में 17 से भाग कर देंगे मित्रों, तो 5.3 यानी 2 पॉइंट समथिंग आता है मित्रों। तो हमने 2.9 को समथिंग को 3 मान लिया मित्रों, तो 5.3
यानी 35 में 5.3 जोड़ेंगे तो 35.3 हो जाएगा, तो 35.3 आंसर है मित्रों, दोनों सेम हो गया। तो आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, आपके सामने इस प्रकार आपके बहुलक के सारे सवाल बन जाएंगे मित्रों। अभी भी कुछ ऐसे सवाल है जो नहीं बनेंगे, जैसे जिसमें अपवर्जी विधि होगा या जिसका वर्ग निम्न सीमा वर्ग अंतराल आपस में बराबर नहीं हो, या ऐसे कुछ सवाल होंगे, तो उसको भी मैं आगे की क्लास में क्लियर करूंगा मित्रों। यहाँ से आपके सिंपल जितने भी बहुलक के सवाल है अंदर 10th क्लास की या जो भी आगे की क्लास की या कंपटीशन व्यू में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे सवाल इसमें फार्मूले से आपको बन जाएंगे। बस आपको मेथड थोड़ा सा याद रखना होगा और फार्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा मित्रों। धन्यवाद।